जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल RK एकेडमी प्लस पे। दोस्तों मेरा कैसे है दोस्तों, आज ट्रिग्नोमेट्री का NCERT बुक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का आज दूसरी क्लास है। दोस्तों इसके पहले वीडियो में हमने 1 से 3 तक क्वेश्चन को समझा रखा है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। और दोस्तों आज मैं शुरू करूँगा 4 से लेकर के। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि गिवन 15 cot A = 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। दोस्तों इतना निकालना है मुझे। तो दोस्तों इससे पहले मुझे ये देखना है कि अगर ये कॉट ए दे रखा है तो ये कहीं ना कहीं अगर हम कॉट A = निकालते हैं तो 8/15 यानी कॉट A = होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे का लंब होता है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं तो दो साइड दे रखा है ना हमारे पास। तो आप क्या करेंगे, एक ट्रेंगल बना लेंगे। जैसे कि लंब दे रखा है तो हमने ये लंब 15 ले लिया, आधार ये यानी BC दे रखा है बेस, तो हमने 8 मान लिया। दोस्तों यहाँ से हाइपोटेनस निकालना है मुझे, और मुझे पता है कि साइन निकालूं या सेक निकालूं, हाइपोटेनस इसमें पूछेगा ही पूछेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर आपको दो साइड गिवन है तो यहाँ से आप लिख देंगे यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है दोस्तों। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद है कि h² = p² + b², ये होता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो यहाँ पे देखना है आपको कि h = कितना दे रखा है। तो h = आप लिखेंगे AC, तो हम यहाँ पे कर दिए AC का स्क्वायर = अब p का बात कर रहा है तो p हमारा हो गया 15, तो ये हमने 15 का स्क्वायर कर दिया, और ये प्लस का साइन है तो प्लस कर दिया, और BC का स्क्वायर करेंगे तो BC दे रखा है 8 का स्क्वायर, तो हमने 8 कर दिया। दोस्तों अभी हम लिखेंगे AC का स्क्वायर = तो 15 का स्क्वायर दोस्तों 225 पता है, और 16 का स्क्वायर दोस्तों बात करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 आता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो इसको प्लस करना पड़ेगा, यानी AC² = प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमें 54968, और ये आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, अब AC = क्या आएगा, यहाँ से मैं बात करूँगा AC = तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, 289। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से बात करूँगा AC = तो ये 17 का होता है। ठीक है, इसे 17 का स्क्वायर होता है 289, और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा निकल गया यहाँ से, यानी ये कितना साइड आ गया हमारा, ये साइड आ गया 17 सेंटीमीटर। अब निकलना क्या है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन पे आ जाइए अब। तो क्वेश्चन है कि साइन A, तो दोस्तों हमने लिख दिया कि साइन A = तो देखिए एंगल कुछ भी हो सकता है, साइन A B C D अल्फा बीटा गामा कुछ भी पूछ सकता है आपसे, लेकिन साइड तो वही रहेगा इसका। यानी अब साइन A = लिख लीजिए पहले P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या फिर लंब बटे का कर्ण। अब दोस्तों इतना जब आप कर लेंगे तो यहाँ पे लंब कितना दे रखा है, ये 15 दे रखा है, तो हम कर देंगे यहाँ से 15 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 17, तो ये 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से पूछता है सेक A, दोस्तों अगर ये साइन सेक का अगर वैल्यू नहीं पता है कि कैसे इसको हम लिखते हैं, साइड कैसे आप बता रहे हैं, तो इसके लिए हमने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बहुत ही मज़ेदार तरीके का ट्रिक बता के हमने बता रखा है पहले, है ना। तो आप इससे पहले हमारे पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, और वहाँ से समझने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों ये सेक की बात करूँगा तो ये किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, और कॉस होता है B/H, तो ये हो जाएगा H/B। दोस्तों तो यहाँ पे H कितना दे रखा है 17, और B कितना दे रखा है आपको, यानी B4 बेस, तो ये हो जाएगा 80। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, तो ये आपका आ गया दूसरे का आंसर। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँगा इसी टाइप से कि पाँचवें क्वेश्चन हमारे पास में है कि पाँचवें क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो दोस्तों मुझे क्या देखना है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है, तो ये साइन कॉस टेन और उसका तीनों अपोजिट सब पूछ रखा है। तो चलिए मैं आपको लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पूछा क्या क्या है इसने। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब है कि इसने साइन थीटा पूछा है, कॉस थीटा पूछा है, टेन थीटा पूछा है, सेक थीटा पूछा है, कॉसेक थीटा पूछा है, कॉट थीटा पूछा है। ठीक है दोस्तों, आपसे ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा उसने। देखिए इसमें तो आपको एक दे ही रखा है, सेक थीटा = 13/12। आपको तो क्वेश्चन में गिवन है, तभी तो आप निकाल पाएंगे अदर चीज़ को। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे हाइपोटेनस चाहिए मुझे, सॉरी यहाँ पे दो चीज़ दे रखा है ना, सेक थीटा = तो H/B होता है, यानी हाइपोटेनस हमको गिवन है 13 और 12 आपको गिवन है यहाँ से बेस। मुझे क्या चाहिए, P चाहिए, यानी परपेंडिकुलर चाहिए। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम।
ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, इसका फार्मूला होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे हम कि यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना है तो नहीं पता है, ए बी तो निकालना है मुझे, तो हमने यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल टू कर दिया। ए सी कितना दे रखा है तो 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया और बी सी का दोस्तों हमने कर दिया 12 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपको क्या करना है कि ए बी इक्वल टू क्या होगा, तो ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर इक्वल टू किधर शिफ्ट होगा तो ये रूट के फॉर्म में आएगा और इसके अंदर में ये दोनों रूट के फॉर्म में आ जाएंगे, रूट के अंदर में आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ से हमने लिखा ए बी, तो ए बी इक्वल टू हम कर देंगे 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस ये होता है 44, यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो दोस्तों हम यहाँ से निकालेंगे फिर ए बी इक्वल टू कितना होगा, तो ए बी इक्वल टू होगा हमारा, यहाँ से माइनस करोगे आपका तो 9 में से 4 जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 6 यानी 25 आ जाएगा। तो दोस्तों ए बी इक्वल टू अगर हम बात करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 सेंटीमीटर। ये हमारा ए बी आ गया, यानी ये साइड कितना दे रखा है हमारा 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों जब इतना चीज़ आ गया तो आपको अब कुछ नहीं करना है, केवल ये डायग्राम देखना है, ये ट्रेंगल को देखना है और आपको साइड निकालना है। तो साइन थीटा का बात किया है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन का एच। पी इसमें कितना दिया है दोस्तों 5, तो आपको 5 लिख देना है। एच कितना दिया है दोस्तों 13, तो आपको 13 लिख देना है बच्चों। अब यहाँ बात करूँगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई का एच, बी बाई का एच होता है। यानी जिनको याद नहीं है वो पहले वाले वीडियो को जरूर देखेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। जिनको नहीं समझ में आएगा तो वो देखने के बाद यहाँ समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। बी बाई का एच, यहाँ बेस ये दे रखा है तो ये हो गया हमको 12 और हाइपोटेनस 13 दोस्तों, ये क्वेश्चन में आ गया हमारा। अब टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई का बी, क्या होता है पी बाई का बी होता है। तो इसका थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी कितना दे रखा है 5 और ये आपका बी कितना है 12, तो दोस्तों ये 12 दे रखा है। अब सेक थीटा तो हमको पहले से ही पता था। अब दोस्तों यहाँ से निकालना है कॉसेक, तो कॉसेक क्या होता है साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, इस साइन का अपोजिट तो होता है कॉसेक, तो इसका जस्ट वैल्यू उल्टा कर दो आप, यानी कॉसेक इक्वल टू आपका हो जाएगा एच अपॉन का पी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 13 अपॉन का 5। ठीक है, देखिए ये वैल्यू दोनों का उल्टा है ना, जस्ट अपोजिट है यहाँ से। अब मैं बात करूँगा फिर यहाँ से कॉट का, तो कॉट का दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ से, तो बी अपॉन का पी होता है, यानी आधार बटे का लंब होता है। तो आधार हमने कर दिया 12 और लंब कर दिया हमने 15। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा पूरा रेशियो आ गया है, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा रेशियो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है, ये दोस्तों काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, काफ़ी बेसिक चीज़ है। यहाँ से आपको ये दो साइड दे रखा था गिवन, यहाँ से हमने ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरा साइड यहाँ से निकाल लिया। जब आपका यहाँ से तीसरा साइड निकल जाएगा तो बस यहाँ पुट करना है और ये पूरा रेशियो को लेकर के लिख के यहाँ से वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ आपको बोल रखा है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। दोस्तों एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि वो एंगल जो 90 डिग्री से लेस देन हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम एक्यूट एंगल या हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट ये दोनों एंगल, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो आपको ये दोनों एंगल इक्वल दिखाना है कि ऐसा पॉसिबल है। तो देखते हैं यहाँ पर, है ना दोस्तों। देखो यहाँ पे गिवन दे रखा है, अब हमने क्या किया इसके लिए दो ट्रेंगल बना लिया है समझाने के लिए, क्योंकि ये दो एंगल की बात की और यहाँ से भी दो साइड की बात की है, वो तो हमने दो एंगल यहाँ पे दो ट्रेंगल ले लिया है, पी क्यू ए और ये हमने लिया डी सी बी। दोस्तों ऐसा क्यों लिया हमने, तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे एक्यूट एंगल जो है ना, ये ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, दो एक्यूट एंगल दिखा रहा है डिफरेंट एंगल में, यानी एक 90 डिग्री से छोटा यहाँ एंगल बन रहा है, एक 90 डिग्री से लेस देन एंगल यहाँ भी बन रही है। ठीक है, तो यही दिखाना है मुझे। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी ले लिया। ठीक है, उसके बाद कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं इस एंगल से बात करूँगा तो इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, तो कॉस ए इक्वल टू होता है क्या बी अपॉन का एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दे रखा है इसका ए पी, तो हमने ए पी ले लिया, हाइपोटेनस क्यू ए या ए क्यू, तो हमने ये ए क्यू ले लिया, इक्वल टू कर दिया। अब कॉस बी की बात करेंगे तो हम यहाँ से मेजर करेंगे इस पॉइंट से, तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर ये हो गया, और जिस साइड पे एंगल बनता है उसको बेस बोलते हैं, और बाकी जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ से हम कॉस बी की बात करेंगे दोस्तों, देखो बी अपॉन का एच होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हमने बेस ले लिया पूरा बी सी एंड हाइपोटेनस ले लिया हमने यहाँ से बी डी। अब दोस्तों यहाँ से एक ट्रेंगल का, यानी जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक साइड लेने का एक फार्मूला होता है, जैसे कि आप दो सिमिलर ट्रेंगल दिया रहेगा तो उनमें से कोई भी दो कॉमन साइड आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँगा ए पी, ये बेस हमने ले लिया फर्स्ट ट्रेंगल का, ये फर्स्ट ट्रेंगल का बेस ले लिया, इसको हम सेकंड मान लेता हूँ। फर्स्ट ट्रेंगल का हमने ए पी ले लिया, तो हमने सेकंड का भी बी सी ले लिया, क्योंकि दोनों का हमने क्या किया, दोनों का हमने सेम साइड ले लिया। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखो फिर से ए पी हमने ये साइड ले लिया, तो हम क्या करेंगे, अगर ये साइड हमने ले लिया तो सेकेंड ट्रेंगल का हमने यही साइड लेंगे सेम बी सी, तो हमने ये ए पी अपॉन का बी सी कर दिया। अब इक्वल टू कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है,
कोई दो साइड, जैसे कि मान लिया यहाँ बी और एच का फंडामेंटल था, ये बेस भी दिया था और हाइपोटेनस भी दिया था, तो हम इन दोनों का रेशियो लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे देखो आप ए क्यू, ये फर्स्ट ट्रेंगल का हाइपोटेनस ले लिया ए क्यू ले लिया, बटे लगा दिया, और सेकेंड ट्रेंगल का हाइपोटेनस हमने ले लिया बी डी, तो हमने यहाँ बी डी कर दिया, इनको हमने के मान लिया दोस्तों। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। ये आप भूलना नहीं, एग्जाम में बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा है कि देयरफॉर, इसीलिए ए पी इजकल टू के, यानी इसमें हमने ए पी इजकल टू के बी सी कर दिया और ए क्यू इजकल टू के बी डी कर दिया। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ए पी इजकल टू के बी सी कर दिया हमने, और यहाँ पे दे रखा है कि ए क्यू इजकल टू कर दिया हमने के बी डी। देखो ये साइड जो है, ये साइड के लगभग सिमिलर में है, ये नहीं बोलेंगे कि बराबर है, लेकिन क्या है, सिमिलर में है उस चीज़ में। तो नाउ इन ट्रेंगल ए पी क्यू एंड ट्रेंगल बी सी डी, ये हम तीसरा ट्रेंगल ले रहे हैं दोस्तों, दूसरा ट्रेंगल है ये। दोस्तों यहाँ से क्या करना है कि नाउ इन ट्रेंगल ये ले लिया हमने, अब यहाँ से क्या करना है कि आपको पी क्यू अपॉन सी डी इज इक्वल टू ये दे रखा है आपको। तो दोस्तों इसके पहले हमने बेस और हाइपोटेनस का रेशियो तो ले रखा था, लेकिन अगर ये सिमिलर है तो तीनों साइड सिमिलर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये परपेंडिकुलर साइड निकालेंगे। जैसे देखो हमने पी क्यू ये साइड ले लिया, पी क्यू साइड लिया, यहाँ पर लिख लिया पी क्यू, और फिर इसके अपॉन में हमने कर दिया ये इसका परपेंडिकुलर साइड सी डी है ना, लंब वाला साइड कर दिया। अब यहाँ पे हमने दे दिया रूट अंडर में ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। दोस्तों ये ए क्यू हमारा हाइपोटेनस है, यहाँ से हम इसके स्क्वायर में से अगर हम ये साइड माइनस कर देंगे तो हमारा ये लंब निकल जाएगा, यानी परपेंडिकुलर निकालने के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर दोगे तो आपका परपेंडिकुलर निकल आएगा यहाँ से, यानी पी निकल आएगा। ऐसे ही दोस्तों हमने सी डी ले लिया यहाँ से, अब इसका निकालना होगा तो हमने ये कर दिया डी बी का स्क्वायर, ये माइनस कर दिया हमने बी सी का स्क्वायर। दोस्तों इस टाइप से हमने कर दिया, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा बी डी है ना, के बी डी है ना, ये के आप कांस्टेंट टर्म है, इसको आप नहीं माइंड करना, ये बी डी का स्क्वायर और ये हो गया बी सी का स्क्वायर, माइनस कर दिया हमने अपॉन में, फिर हमने बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर कर दिया जो यहाँ लिखा हुआ था। अब आपको करना क्या है कि बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर ये सब लेकर के हमने के मान लिया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोस्तों देखना फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हमने पाया कि अगर यहाँ पे दे रखा है ए पी अपॉन बी सी इजकल टू ए क्यू अपॉन बी डी और ये पी क्यू अपॉन सी डी। दोस्तों ये देखो ए पी, जैसे मैं बात करूँगा यहाँ पे कि ये हो गया ए पी अपॉन बी सी, यानी ये बेस का ये बेस, ये परपेंडिकुलर का ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस का ये हाइपोटेनस। दोस्तों इसको बोलते हैं साइड का रेशियो लेना है ना, साइड का रेशियो लेना। तो हमने ले लिया, तो हमने देखा है कि ये सारे साइड जो है ना सिमिलर है, तो हमने क्या कर दिया कि ये ट्रेंगल ए पी क्यू सिमिलर है बी सी डी का, है ना, किसके द्वारा, साइड एस का मतलब होता है कि साइड यानी भुजा के द्वारा क्या ये प्रतिस्थापित है। ठीक है दोस्तों, तो जब ये हमारा प्रूफ हो गया ट्रेंगल, तो यहाँ भी प्रूफ हो गया कि एंगल ए और एंगल बी क्या हो गया, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग घर पे एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिए, बैठ के अच्छे से पढ़िए और कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर दोस्तों समझ में आ गया है तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आगे का क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।